जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तक मैं पढ़ा चुका था। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं, उसमें से 2 अभिक्रिया मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। आज हम लोग तीसरा अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस चीज को पढ़ने के लिए मैं आपको एक कहानी समझाता हूं कि विस्थापन और प्रतिस्थापन क्या है। विस्थापन अगर आपने शब्द सुना है तो इसका मतलब ये होता है कि किसी दूसरे के स्थान पे जाके बैठ जाना, है ना, वो विस्थापन होता है। यानी अपना जगह छोड़ के किसी दूसरे के जगह पे जाके बैठ जाना, वो विस्थापन होता है। बात समझ में आई? इसका एग्जाम्पल समझिए। सपोज करिए गांव देहात में क्या होता है ना कि जब विवाह शादी होता है तो जो छोटे बच्चे होते हैं या मेरे उम्र के लोग हों या मेरे से कोई छोटा हो, अगर किसी शादी में चला जाता है, बेचारा पत्तल ले करके या कटोरे में मिठाई ले करके बैठ के खा रहा होता है ना, तो जब खाता है तो कोई पावरफुल इंसान आता है ना, ठीक है, तो एक दूसरा बोलता है कि तनी हट जा बाबू, है ना, और उसको बैठने देता है। ये भी एक प्रकार की क्या हो रही है, विस्थापन हो रही है। मतलब कि जो इंसान कुर्सी पे बैठा था, छोटा सा लड़का बैठा था, उस बड़े से इंसान के लिए, जो पावरफुल इंसान था, उसके लिए उस लड़के को उस कुर्सी से हटा देते हैं, वो विस्थापन हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है। यानी मैं विस्थापन अभिक्रिया की बात जो कर रहा हूं, इसका डिफिनीशन हम इसी तरह बनाएंगे। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व यानी पावरफुल इंसान, है ना, कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करके यानी हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। बात समझ में आया? कितना आसान है। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है ना, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसके जगह या उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आ गया ना? बिल्कुल ये सबके साथ होता है। जब भी जाते हैं, बैठते हैं, जैसे मिठाई एक खाए तब तक दूसरा आ गया, बाबू हट जाओ यहाँ से, बेचारा उसके लिए हमको हटा देता है ना। तो ये क्या है? विस्थापन है। ये चीज को मैं बोर्ड पे लिखा हूं, समझिए कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपके सामने एग्जामिनर प्रश्न यही रखता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो बता दूं, दोनों अभिक्रिया का एक ही नाम है, यानी विस्थापन कहिए या प्रतिस्थापन कहिए। तो देखिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व, है ना, जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर यानी हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। बस आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही मैंने संयोजन और वियोजन दोनों का बताया था, आप समझिएगा। अब चलिए, अब ये हटाया है तो कितने कंडीशन हो सकते हैं, हटाने का कितना तरीका हो सकता है, सोचिए। देखिए, मैं मान लीजिए कि मैं बैठा था, ठीक है, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, मेरे से कोई ज्यादा पावरफुल इंसान आया तो मुझे हटा दिया गया और उसको बैठा दिया गया। इसका मतलब कि मैं हट गया और वो बैठ गया, तो ये एक प्रकार का क्या है? विस्थापन या प्रतिस्थापन है। तो जो ये प्रक्रिया हो रही है ना, इस विस्थापन को बोलते हैं, ध्यान सुनिए, एकल विस्थापन। क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन। कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्या बोलते हैं इसको? एकल विस्थापन, ठीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन। यानी हमको हटा दिया और खुद बैठ गया। क्लियर? अब क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हैं, ठीक है, और वो पावरफुल इंसान बैठा है किसी दूसरे जगह पे, है ना, और उसको ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पास जो अदर व्यक्ति बैठे हैं उससे उसको बात करना है, तो वो तुरंत आता है मेरे पास और कहेगा कि बाबू
उस कुर्सी पे चले जाओ जहां हम बैठे हैं, तो हम वहां चले जाएंगे और वो हमारे जगह पे आ जाएगा, ये भी तो हो सकता है। तो इस जो विस्थापन को बोलते हैं ये होता है द्विविस्थापन, यानी दोनों तरफ से जगह को बदल दिए हैं, है ना, वो होता है द्विविस्थापन। ध्यान सुनिएगा, क्या होता है द्विविस्थापन। और द्विविस्थापन को एक और नाम से बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, उभय, है ना, उभय अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उभय अपघटन अभिक्रिया। तो बात समझ में आ गई, यानी एक तरफ से भी विस्थापन हो सकता है, एक इंसान को हटा दिया जाएगा और दूसरे को ही बैठाया जाएगा। और दूसरे कंडीशन में क्या हो सकता है कि वो हमको हटा के अपने जगह पे भेज देगा और खुद मेरे जगह पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे दोनों लोग स्थान परिवर्तित किए हैं, इसलिए द्विविस्थापन हो जाएगा। तो ये जो एकल विस्थापन है और ये द्विविस्थापन, ये है विस्थापन के प्रकार। क्या है ये? विस्थापन के प्रकार। तो आपसे पूछा जाए कि विस्थापन कितने प्रकार के हैं, तो हमेशा कहिएगा कि 2 प्रकार के, एक एकल विस्थापन और दूसरा द्विविस्थापन, यानी उभय अपघटन अभिक्रिया। बात क्लियर हो गई? अब चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि एकल विस्थापन का उदाहरण क्या है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूं, ठीक है, उसके बाद द्विविस्थापन का उदाहरण समझा दूंगा, ठीक है, वही हमारा विस्थापन या प्रतिस्थापन हो जाएगा। समझिए, एकल विस्थापन यानी एक ही जो अधिक पावरफुल होगा ना, वो दूसरे के जगह पे जाके बैठ जाएगा और दूसरे को भगा देगा, तो वो एकल हो गया, है ना। और जो द्विविस्थापन होगा उसके जगह पे बैठेगा और उसको अपने जगह पे भेज देगा, वो द्विविस्थापन होगा। तो चलिए पहले एकल विस्थापन का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, फेरस यानी Fe, फेरस जो है यानी इसको बोलते हैं आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन या फेरस। आ रहा समझ में ना? आयरन। तो जो फेरस जो है कि ये क्या हुआ कि जब इसके साथ कॉपर सल्फेट, क्या चीज? कॉपर सल्फेट, मैं लिख भी देता हूं, कॉपर सल्फेट, ठीक है। जब फेरस को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया गया तो देखा गया कि जो ये फेरस है ना, ये फेरस अधिक अभिक्रियाशील था, है ना, ये पावरफुल था, और कॉपर जो है कि पावरफुल नहीं था। तो जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया गया तो कॉपर को कॉपर सल्फेट से ये आयरन क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, यानी इसको हटा दिया और खुद जाके बैठ गया। बात समझ में आया? क्या लिखेंगे हिंदी में कि जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया गया, ठीक है ना, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। कौन? आयरन। ठीक है, ये चीज लिख देना है कि विस्थापित कर देता है। अब देखिए ये फेरस जो है कि इसके जगह पे जहां कॉपर है उसके जगह पे बैठ जाएगा और कॉपर को भगा देगा। तो कॉपर बेचारा देखिए यहाँ पे भग गया मायूस होके, है ना, उसका कोई पूछ रेख नहीं है। तो ये कॉपर है, क्या है ये? कॉपर बेचारा बाहर चला गया। अब क्या हुआ? फेरस इसके साथ जुड़ गया तो FeSO4, यानी इसको बोलेंगे आयरन, क्या बोलेंगे? आयरन सल्फेट। क्या बोलेंगे? आयरन सल्फेट। याद रखिएगा, बस कॉन्सेप्ट यही है कि जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ संयोजन कराया गया तो क्या हुआ कि जो आयरन है ना वो अधिक क्रियाशील था, इसलिए कॉपर जो कम क्रियाशील है उसको कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर दिया, यानी हटा दिया और खुद उसका स्थान ले लिया। तो आप देखेंगे कि ये फेरस तो गया है लेकिन कॉपर को अपने स्थान पे नहीं भेजा है, बाहर ही निकाल दिया है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसका मतलब यहाँ पे एकल विस्थापन हुआ है। क्या हुआ है? एकल विस्थापन हुआ है। चलिए अब समझते हैं द्विविस्थापन यानी उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। इसमें क्या होता है ना कि दोनों तरफ से क्या होगा? स्थान यानी आयन अपना चेंज करेंगे, दोनों तरफ से आयन अपना चेंज करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए, इसका एक लेता हूं सोडियम सल्फेट। क्या लेता हूं? सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट को मिला देता हूं बेरियम क्लोराइड से। किससे? बेरियम क्लोराइड से। मैं लिख देता हूं यहाँ पे सोडियम सल्फेट। क्या लिख दिया? सोडियम सल्फेट। और जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड, किसके साथ? बेरियम क्लोराइड,
है ना, बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है कि देखिए यहाँ पे सोडियम जो है ना, सोडियम जो है कि क्या करता है कि बेरियम की जगह पे चला जाता है और बेरियम को अपने जगह पे भेज देता है। समझ रहे हैं ना, सोडियम जो है कि बेरियम की यानी इस Ba के जगह पे चला जाता है बेरियम के जगह पे और Ba को अपने जगह पे भेज देता है। तो क्या बनेगा, Ba इसके जगह पे आया तो BaSO4 क्या बनेगा, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। क्या बोलेगा ये, इसको बोलेंगे बेरियम सल्फेट। समझ में आया ना, क्या बना, बेरियम सल्फेट। और प्लस अब जो है कि Na जो है कि उसके जगह पे चला जाएगा तो ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड। क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। ध्यान सुनिए, सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है ना वो होता है NaCl। तो ऐसा ना आप गलती करना कि लिख देना Na2Cl2, ये गलत हो जाएगा। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे Na2 है और यहाँ पे Cl2 है, लेकिन यहाँ पे एक है तो आगे 2 से गुणा कर दूंगा। आप गलती मत करिएगा। अगर गलती से किसी ने लिख दिया ऐसे Na2Cl2 हो जाएगा गलत, ये नहीं लिखना है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। ये नमक है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। यह है बेरियम सल्फेट, यह है बेरियम क्लोराइड और यह है सोडियम सल्फेट। आपने देखा कि ये सोडियम जो है कि किसके साथ, ये क्लोराइड है ना, इसके साथ रिएक्शन कर गया और बेरियम को अपने जगह भेज दिया कि भैया तुम चले जाओ हमारे जगह, हम चले जाते हैं तुम्हारे जगह पे। तो ये जो विस्थापन हुआ ना वो होता है द्विविस्थापन यानी उभय अपघटन अभिक्रिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैं 2 ही चीजें बताने वाला हूं। आप चीजों को याद करते चलिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। ये पूरा हमारा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत सारे दोस्तों ने फेसबुक पे कमेंट भी किया था कि उनको वीडियो बहुत अच्छा लगा। मैं उनको तहे दिल से सब धन्यवाद देता हूं। और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और आप जुड़िए। जो चैनल है अजय स्टडी करके उससे जुड़िएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।